नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों यानी अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं उन सभी को एक दूसरों की हित की बात सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह सोचता है कि मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ। ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु को सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए है, ऐसे मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वो उसके लिए ना होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपने और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सर्व कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों ना हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप है और निष्काम भाव से एक दूसरों के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।